हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्स भी, जो कि बेसिकली एक ब्रिजिंग होता है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब इस फाउंडेशन कोर्स को करने के बाद आप जो भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं आपके फाउंडेशन लेवल पे, लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC, ये सब एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। मतलब हर चैप्टर का हर टॉपिक का आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उसका DBP आपको प्रोवाइड होगा PDF फॉर्म में। उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा। उसके बाद होता है आपका चैप्टर वाइज MCQ। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो भी आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा आपके लाइव सेशन के थ्रू, जहां पर आपके डाउट्स को सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद है वीकली टेस्ट चैप्टर वाइज। मतलब चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपने कितना इस टॉपिक से सीखा है। उसके बाद आपका होगा गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC, जो एग्जाम्स हैं वो कब होते हैं, है ना, उनके डेट्स क्या हैं, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, उनको लेके भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद होगा इसमें चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। मतलब वन शॉट में हम चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। ऐसे तो हम टॉपिक वाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंत में हम उस चैप्टर को कंप्लीटली एक बार में रिवीजन कराएंगे। उसके बाद होगा लास्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, है ना। मतलब ये एक और मौका है जहां पर आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपने कितना चैप्टर से सीखा है। तो इतना सब कुछ आपको मिलता है इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपका जो फाउंडेशन फिजिक्स में जो चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो कैसे कोई दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसको लेके हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो टाइप के होते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग यहां पर। ठीक है, अभी मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं डॉट प्रोडक्ट, अपन थोड़ी देर के बाद अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर सुने मेरी बात को। देखो, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, मान लो तुम्हारे पास एक फोर्स वेक्टर है, उसको आपने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो आपने एक फोर्स वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा ना वो भी आपका वेक्टर ही होगा। मतलब अगर आपने फोर्स को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके रिजल्ट में आपको फोर्स ही मिलेगा, है ना। और उसका डायरेक्शन, रिजल्ट का जो डायरेक्शन है वो वही रहेगा जो आपके पुराने वाले फोर्स का डायरेक्शन था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्ट आपका वेक्टर ही होता है जिसका डायरेक्शन सेम रहेगा एज द गिवन वेक्टर, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर टाइम्स हो जाता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने 2 से इंटू किया तो मैग्नीट्यूड बिकम 2 टाइम्स, 3 से इंटू किया 3 टाइम्स, तो जितने से इंटू करोगे उतना टाइम्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर से A बाय X
यहां पर हमने लिया x को एज अ स्केलर नंबर, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर है। तो इस वेक्टर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्ट विल बी वेक्टर। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। हुज डायरेक्शन विल बी सेम एज द वेक्टर a बट मैग्नीट्यूड बिकम्स x टाइम्स, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड x टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका x इंटू ए वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं, है ना। एक काम करो, जरा एक वेक्टर चूज करते हैं, वेक्टर a। मान लो ये वेक्टर है आपका, सपोज करना ये है आपका, सपोज करो i प्लस 2j प्लस 4k, मान लो ऐसा है आपके पास, ठीक। अब देखो जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आप बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपको यह फॉर्मूला मालूम होगा कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम करते हैं और उसका अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, ठीक। तो ये बताओ ये जो आपका ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड √21 है, ठीक। ओके, अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर में कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करूंगा। आप बताओ क्या ले लूं स्केलर नंबर, क्या मैं ले लूं 5। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब मैं कर रहा हूं 5 का मल्टीप्लाई। तो आप बताओ 5 इंटू ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा आपका। तो देखो अगर आप इसको 5 से इंटू कर रहे हो तो हर एक में आपको 5 का इंटू करना होगा। तो 5i, फिर 5 इंटू 2 10j, फिर 5 इंटू 4 20k, ठीक। तो मैंने क्या किया यहां पर, उस वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, मैं जो रिजल्टिंग वेक्टर है ना ये, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक। अब बताओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस इज 25, दिस इज 100, दिस इज 400, ठीक, क्लियर। अब देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 400, 500, ये हो जाएगा √525, ठीक। अब बताओ 525 का जब रूट निकालोगे तो क्या होगा, यहां देखो 525 का मैं रूट निकाल रहा हूं। तो ये 5 1, फिर ये 0, ये 5, फिर 5 2 और ये 1। तो आप बताओ इसका रूट होगा क्या, 5√21, ठीक है। तो इसका रूट हो गया 5√21। और ये बताओ ये √21 किसका मैग्नीट्यूड था, पुराने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ना ये, है ना। तो आप बताओ यहां पर लिख सकते हो क्या, 5 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या दिख रहा है कि जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 5 गुना हो गया ना पुराने वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। और वही बात मैंने कही थी आपसे कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। जो रिजल्टिंग वेक्टर है ना, मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के मुकाबले 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 से इंटू किया। इज इट क्लियर।
तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, है ना। अब हम शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन बिटवीन वेक्टर्स। अब यहां पर दोनों वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शुरू करते हैं अपन। चलिए अब अपन शुरू करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मेरी बात को सुनना पहले। यहां पर देखो, अगर हम कोई दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है ना, वो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में। एक, जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्केलर मिले, एक कैटेगरी वो हो गई, और दूसरी, जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ही मिले, वो दूसरी कैटेगरी हो गई, है ना। तो जब कोई दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मिल रही है, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, स्केलर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का आंसर स्केलर मिले, या उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, है कि नहीं। मतलब अगर कोई दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मिल रहा है तो दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, वो डॉट रखते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका डॉट प्रोडक्ट, मतलब जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर मिलेगा हमें। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये रहा मेरे पास एक वेक्टर ए, ठीक, ये है हमारे पास वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होना चाहिए, और वो कितना होगा? a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जिसमें a क्या होगा? इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या होगा? इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा मतलब उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन, है ना। तो हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक। तो a डॉट बी होगा आपका a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? और आप देखो, ये a क्या है? मैग्नीट्यूड। ये b क्या है? मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा क्या है? एक वैल्यू। तो आप बताओ, ये पूरे ही आपका एक मैग्नीट्यूड है ना, मतलब एक नंबर है ना, तो स्केलर नहीं हुआ क्या? ये हुआ स्केलर। तो यहां पर क्या हुआ? दोनों का डॉट स्केलर मिल रहा है, ये आपका क्या है? स्केलर, ठीक। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम निकालते हैं दो वेक्टर का डॉट। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। आप लोगों ने सुना हुआ है ना यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई के लॉन्ग क्या होता है? जे कैप। और जेड के लॉन्ग क्या होता है? के कैप। तो आई जे के बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो अपन को देखना है, क्योंकि उसका यूज होता है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, पहले एक काम करें, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें इसको। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये रिजल्ट लिखे हुए हैं, लेकिन अभी इस पे मत ध्यान दो, अभी पहले सीखो, ठीक है। देखो एक काम कर रहा हूं मैं, पहले मैं सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा आई डॉट आई, मतलब हमारा जो दो वेक्टर है, ठीक है, वो दोनों आई आई कैप है, ठीक है। तो आप बताओ, जो फॉर्मूला हमने देखा अभी वो क्या था? a डॉट बी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा था ना। इसी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। देखो, i डॉट आई इज इक्वल टू
आई का मैग्नीट्यूड, देखो ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एक और आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड हियर द टू वेक्टर्स आर सेम। दोनों आई आई हैं, तो दोनों आई आई हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ना, है ना, दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है। तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 0 है कि नहीं। यहां पर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया ना, आई डॉट आई, यहां पर ए भी आई है, बी भी आई है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मतलब अगेन आई का मैग्नीट्यूड, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई इज 0, ठीक। अब बताओ, ये जो आई है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, ठीक है। और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपका ये आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक। तो आप बताओ यहां पर i डॉट आई ये कितना होगा? 1 होगा। इज इट क्लियर? अब देखो सिमिलरली j डॉट j, तो ये भी क्या होगा? j का मैग्नीट्यूड अगेन j का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन j एंड j, तो j एंड j एंगल अगेन 0 डिग्री, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर्स यार, ठीक है, इनटू 1 इनटू कॉस 0 1, अगेन आंसर 1 है कि नहीं। सिमिलरली आपका जो k डॉट k होगा वो भी कितना हो जाएगा? इसी तरीके से 1 हो जाएगा। मतलब सिमिलर का जब डॉट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अब हम डिफरेंट का डॉट करेंगे, डिफरेंट का डॉट, ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, डिफरेंट का डॉट करेंगे, यहां पर ध्यान देना। आई के साथ मैंने जे का डॉट कराया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, यहां पर आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई होता है एक्स के लॉन्ग, जे होता है वाई के लॉन्ग, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना, ठीक। तो आप बताओ यहां पर एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। क्लियर? चलो अब बताओ आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1, जे का कितना? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है, और cos 90 कितना होता है? 0। और आप बताओ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका मतलब I डॉट जे कितना होगा? 0 होगा है कि नहीं। इसका मतलब डिफरेंट का डॉट कितना होगा? 0। अब बताओ अगर मैं करूं अब j डॉट के, तो j y के लॉन्ग, k z के लॉन्ग, तो y और z के बीच का एंगल अगेन 90 होता है, तो cos 90 वहां पर भी आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप बताओ देख के कि अगर मैं बोलूं कि j डॉट के वो भी 0 होगा, या फिर मैं बोलूं k डॉट आई वो भी 0 होगा। मतलब डिफरेंट का जब डॉट करते हैं तो आंसर 0 आता है, और जब सेम का डॉट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा हुआ है, सेम का डॉट 1, डिफरेंट का डॉट 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक काम करें, इसको आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं कुछ। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट करना सिखाता हूं। देखो सपोज करना मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, मान लो ये है आपका i प्लस जे माइनस के, मान लो, ठीक। और एक है आपका बी वेक्टर, मान लो ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 5k, मान लो, ठीक। क्लियर? चलो
अब मुझे ए और बी का डॉट करवाना है, ठीक है, ध्यान देना बस यहां पर देखो, ए और बी का डॉट करवाना है, मतलब इन दोनों का डॉट करना है, ठीक है, आई प्लस जे माइनस के का डॉट करना है 2i माइनस 3j प्लस 5k के साथ, ठीक। अब देखो क्या होगा कहानी, ध्यान देना, आप ही बताओ, जब हम इनका डॉट करेंगे, ठीक, तो क्या कहानी होगी, देखो ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसी इंटू होता है ना, ठीक है, चलो करते हैं। देखो यहां पर i का कोएफिशिएंट कितना, 1 इंटू 2, ठीक, और फिर i डॉट i है कि नहीं, ठीक है, 1 इंटू -3 i डॉट j, फिर 1 इंटू 5 i डॉट k, ठीक, क्लियर। चलो यहां पर हमने i का कर दिया सबके साथ, अब बताओ, अब हम कर रहे हैं j का सबके साथ, तो देखो 1 इंटू 2 j डॉट i, ठीक है, फिर 1 इंटू -3 j डॉट j, ठीक है, फिर 1 इंटू 5 और j डॉट के, ठीक है, क्लियर। अभी ध्यान देना आप लोग, अब देखो मैं k का सबके साथ कर रहा हूं, तो -1 इंटू 2 k डॉट i, फिर -1 इंटू -3 प्लस 3 k डॉट j, ठीक, चलो -1 इंटू 5 और k डॉट k, इज इट क्लियर, है ना। अभी ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर जो सेम वाले होंगे उनका डॉट 1 होता है ना, तो ये देखो i डॉट i 1 इंटू 2, ठीक। अब देखो ये डिफरेंट डॉट है ना, डिफरेंट डॉट, तो इनका इंटू कितना, 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी डिफरेंट है 0 हो गया, ये भी डिफरेंट है 0 हो गया, ठीक। अब बताओ j डॉट j आपका 1, तो 1 इंटू -3, ठीक। चलो अब देखो j डॉट के डिफरेंट है 0 इंटू 5 0, ये 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, और यहां देखो k डॉट के 1 इंटू -5, तो अब बताओ रिजल्ट कितना आया, ये आपका -8 और +2 -6, आंसर आ गया, ठीक। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर हम अब शॉर्टकट फॉलो करेंगे। जब दिख रहा है कि डिफरेंट का डॉट 0 होगा, तो हमें डिफरेंट का इंटू करवाना ही क्यों है, ठीक है। आप ये बताओ, रादर देन इतना बड़ा करने के हम सीधे ये काम कर सकते हैं ना, देखो i का करो, j का करो, k का करो सिर्फ, क्योंकि सेम का डॉट में ही 1 आएगा, डिफरेंट का डॉट करोगे 0 हो जाएगा, तो i का तुम j के साथ मत करो, i का तुम k के साथ मत करो डॉट, है कि नहीं, तो सेम वाला ही अपन को डॉट करना है, ठीक है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप बताओ 1 इंटू 2, ये देखो 1 इंटू 2 i डॉट i तो होता है 1, भाई सेम का डॉट तो 1 होता है, तो सिर्फ तुम कोएफिशिएंट को इंटू करो, तो अब बताओ 1 इंटू 2 कितना, 2, 1 इंटू -3 -1 इंटू 5 लो, -8 + 2 -6 आ गया सीधे, है कि नहीं। तो आप i j के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो, सिर्फ तुरंत आपका डॉट मिल जाएगा, है ना। तो मैंने आपको ये पूरा प्रॉपर जो तरीका होता है वो बताया मैंने, लेकिन आपको जब करना होगा क्वेश्चन,
तो आप क्या करेंगे, आई आई से, जे जे से, के से, बस काम खत्म, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब कोई दो वेक्टर्स गिवन होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो एक काम करें, इसको आप लोग जरा नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो चलो अब देखो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक, फाइंड अ यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस b। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस b। तो पहले एक काम करते हैं, ये 2a प्लस b निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, आप ये बताओ 2a प्लस b, इसका मतलब होता है कि जो a वेक्टर है ये आप कॉपी करो, मतलब a वेक्टर में 2 का इंटू करना है और b वेक्टर को सिंपल उसमें ऐड करना है। तो ये देखो 2 इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस b वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक, अब देखो यहां पर ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा सब में, ये हो जाएगा 2i, 2 2 सा 4, 4j और ये 2 3 सा 6k। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका एज इट इज है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। ठीक है, अब बताओ आई वाला देखो लाइक टर्म्स, 2i प्लस 2i 4i, 4j प्लस 3j 7j, 6k प्लस k 7k कैप। ठीक, ये हो गया आपका वेक्टर कौन, 2a प्लस b। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस b। मतलब 2a प्लस b वेक्टर जो है ना उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने ये पहले की वीडियोस में कहा है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, सुनो, यहां पर ये आपका 2a प्लस b वेक्टर है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको कोई वेक्टर नाम ले लेता हूं, मान लो ये हमारा कैपिटल A वेक्टर है ये। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं a कैप से, है ना, यूनिट वेक्टर को शो करते हैं कैप से ना। ठीक है, तो मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब मुझे a कैप निकालना है, और वो क्या होता है, a वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक, चलो अब देखो ये हमारा वेक्टर है ना a वेक्टर, मैंने इसको a वेक्टर मान लिया है। ठीक है, 4i प्लस 7j प्लस 7k। ठीक, अपॉन हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अंडर रूट ऑफ व्हाट, देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, अगेन 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब देखो ध्यान से यहां पर 4i प्लस 7j प्लस 7k होल अपॉन 49 प्लस 49 कितना हो गया, 98, 98 और 6 कितना हो गया आपका, 98 और 6 104 और 10 1114, रूट 114 आएगा ना ये। ठीक, चलो ये हो गया, ये जो आपका वेक्टर है ये एक्चुअली में क्या होगा, यूनिट वेक्टर।
लेकिन इसको कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पर ए कैप की वैल्यू आ रही है, देखो अलग अलग कर रहा हूं मैं, 4/√114 प्लस 7/√114 प्लस 7/√114 के कैप, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जब तुम इसका दोबारा निकालोगे ना मैग्नीट्यूड, आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इस वेक्टर का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। करके बताऊं मैं आपको, देखो ध्यान से, मैं इसका दोबारा निकाल रहा हूं मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? देखो मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 4/√114 का स्क्वायर प्लस 7/√114 का स्क्वायर प्लस 7/√114 का स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप बताओ, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 अपॉन √114 का स्क्वायर 114 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 114 प्लस अगेन 49 अपॉन 114, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब बताओ, नीचे एलसीएम कितना आएगा? 114 आएगा, है ना। तो नीचे एलसीएम 114, तो ऊपर सिंपल ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो आप बताओ कहां पर करूं मैं? इधर देख लो आप लोग, इधर देख लो, यहां पर आखिरी में कर रहा हूं मैं। आप बताओ, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 114 और ऊपर के सारे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 16 प्लस 49 प्लस 49, ऑब्वियस सी बात है इनका समेशन 114 आएगा, तो 114 अपॉन 114 कैंसिल 1 और √1 कितना होता है? 1 होता है। तो आया ना इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है। तो कभी भी किसी का भी यूनिट वेक्टर वो मांगे तो आपको कुछ नहीं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और अलग अलग कर देना, मिल जाता है आपको यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अब देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? देखो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए इज इक्वल टू 4, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2 है, एंड ए डॉट बी जो है ना वो -1 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अपन को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, मतलब वो cos थीटा से मिलेगा अपन को। ठीक है। तो आप ये बताओ, बड़ा सिंपल है, देखो ए डॉट बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा ना। ठीक। अब बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? -1, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, बी का कितना है? 1/2, और ये कॉस थीटा, यहां से मुझे थीटा निकालना है। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया 2, ये नीचे गया, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक। तो अब बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? जब एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, अपना जो वीडियो था एक जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन फिजिक्स में एलाइड एंगल्स मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कब कॉस की वैल्यू -1/2 होगी। ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू होगी 120 डिग्री। ठीक है।
मतलब 120 डिग्री होगा ए और बी के बीच का एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहता है वो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी, है ना। मतलब इन दोनों का डॉट करवाना है, तो पहले मुझे ये दोनों वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ, पहले मैं निकाल रहा हूं a प्लस 3b, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। आप बताओ a वेक्टर क्या है, i प्लस j प्लस k, ठीक, ओके, प्लस 3b प्लस 3b, b कौन है, ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3i प्लस 2j माइनस k कैप होगा। तो ये देखो, ये आपका a वेक्टर, दिस यहां पर 2k आएगा, 2k, एक सेकेंड, यहां पर अपना है 2k कैप, ठीक है। तो a वेक्टर होगा आपका i प्लस j प्लस 2k, और b वेक्टर क्या है 3 इंटू 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। अब देखो यहां पर ये i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। यहां पर देखो 3 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6j कैप, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3k कैप, ठीक। अब i को सॉल्व करो, j को सॉल्व करो, k को सॉल्व करो। देखो i प्लस 9i 10i, j प्लस 6j 7j, 2k माइनस 3k माइनस k कैप, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं निकालने जा रहा हूं 2a माइनस b, ठीक। तो अब देखो 2a माइनस b, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो अब यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर को कॉपी करो। देखो a वेक्टर कितना है, i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, माइनस b वेक्टर, और b वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j और माइनस k कैप, ठीक। ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब यहां देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 3i माइनस 2j और प्लस k कैप, ठीक है। अब देखो यहां पर 2i माइनस 3i इज माइनस i, 2j माइनस 2j कैंसिल आउट, ठीक। तो j वाला टर्म है ही नहीं यहां पर, ठीक है। 4k प्लस k 5k, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू ये हो गई, ठीक, क्लियर। नाउ अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों का डॉट करवाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डॉट अपन, कहां पर करूं मैं, चलो यहां पर करता हूं मैं। देखो मुझे करना है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का डॉट किसके साथ, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे इन दोनों का डॉट करना है, इन दोनों का डॉट, ठीक है। ये आपका 1 मान लो और ये आपका 2 मान लो, इन दोनों का डॉट करना है। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब डॉट करते हैं तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, ठीक है। अब देखो यहां पर 10
इंटू -1 दिख रहा है आपको, क्योंकि i डॉट आई कितना होता है 1, और 10 इंटू -1 -10। ठीक, क्लियर। नाउ यहां पर j का कोएफिशिएंट कितना है 7, लेकिन यहां पर तो j है ही नहीं, है कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर आप 0j मान सकते हो क्या? यहां पर आप बताओ, अगर मैं यहां पर इंसर्ट कर दूं ऐसा 0j, और ये प्लस, तो आप बताओ यहां पर 7 इंटू 0 0 ना, तो यहां पर आपका j वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका जब इंटू करोगे तो वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर किसी एक वेक्टर में अगर कोई टर्म नहीं है तो उनके साथ जब इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, मतलब यहां पर j वाला टर्म इंटू नहीं होगा, मतलब 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलो, तो 7 इंटू 0 0। आप बताओ यहां पर देखो -1 इंटू 5, यहां पर देखो k का कोएफिशिएंट कितना -1, और यहां पर कितना 5, तो -1 इंटू 5 -5, तो आंसर क्या हो गया आपका -15। दिस इज योर आंसर, सिंपल। I से J से K से, लेकिन यहां पर J इसमें नहीं था तो वो 0 हो गया आपका। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग डॉट। क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। देखो, ठीक है, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। इफ वेक्टर्स a इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k एंड b वेक्टर इज i प्लस लैम्डा j, मतलब j का कोएफिशिएंट अननोन है, ठीक है, -3k, तो मेरे पास दो वेक्टर हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, आप बताओ दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो क्या होता है a b cos थीटा, और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 हो जाएगा। तो आप बताओ इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन थीटा इज 90 डिग्री, तो यहां पर अगर 90 पुट करोगे देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू b इंटू cos 90 एंड cos 90 इज 0, तो आप बताओ आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। तो जब भी कोई बोले ना कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 से इक्वेट कर दो, अपने आप अननोन निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, हम क्या बोलेंगे, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, सिंस a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore a dot b is equal to what 0। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का डॉट करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो इसमें i का कोएफिशिएंट 3 और इसमें कितना 1, तो i से 3 इंटू 1 3। ठीक, फिर यहां देखो j से 1 इंटू लैम्डा, ठीक, क्योंकि आपका j डॉट j तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट ही इंटू होगा 1 इंटू लैम्डा। ठीक, अब देखो -2 इंटू -3, ये हो गया आपका +6, है ना, -2 इंटू -3 +6 हो गया डॉट। ठीक है, इक्वल टू व्हाट 0, तो आप बताओ लैम्डा +9 इक्वल टू 0, तो आप बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -9। सो सिंपल। ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल टू दिस, ठीक, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। यहां पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये पूरा इस सी के परपेंडिकुलर है, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। तो आप बताओ, ये पूरा इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट इसके साथ 0 होना होगा, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले a प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं। ठीक है, आओ देखो कैसे। देखो a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, देखो ध्यान से, a वेक्टर दिस 2i प्लस 2j प्लस 2 प्लस k, ठीक है, प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे b में, तो b कौन है, माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका 2i प्लस 2j प्लस k कैप। अब देखो लैम्डा का इंटू कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे और प्लस 2 लैम्डा के। ठीक, अब देखो लाइक टर्म्स कलेक्ट कर रहा हूं, लाइक टर्म्स। देखो 2i और माइनस लैम्डा आई, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, i, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा, और फिर ये i ना जो कॉमन आया i कैप, उसको मैंने बाद में लिख दिया, चलेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पर देखो j कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप। ठीक, चलो अब देखो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, के कैप, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, और फिर ये के कैप। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका a प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक, क्लियर। नाउ अब देखो आपका सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है ये आपका ये 3i प्लस जे कैप। अब देखो यहां पर के कैप नहीं है ना, तो जो आपका मिसिंग होना उसको 0 के साथ लिख लो। ठीक है, मैंने लिख लिया यहां पर 0 के कैप, चलेगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना। अब ये बताओ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों का डॉट कितना होगा 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे सिंस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू व्हाट 0। ठीक, चलो तो इन दोनों का डॉट करना है अपन को, तो आई से, जे से, के से। अब देखो यहां देखो आई से, तो कोएफिशिएंट इंटू करो सिर्फ, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, तो ये देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक, अब देखो यहां पर 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, मतलब 2 प्लस लैम्डा ना। ठीक, अब देखो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0 खत्म, तो लिखने का मतलब नहीं है उसको। चलो इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब बताओ 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा, और ये आपका 2, ये आपका प्लस लैम्डा एज इट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब बताओ देख के यहां पर 6 प्लस 2 इज 8, यहां देखो ये हो गया 8, उसके बाद माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा,
इक्वल टू व्हाट 0, तो यहां पर 8 इक्वल टू उधर ले जाओ 2 लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा इक्वल टू 8/2 इज 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सिंपल। तो ये थे आपके कुछ आपके डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और आप देख रहे हो कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक नंबर आता है ना, तो इसीलिए कहते हैं उसको स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, कि दो वेक्टर का आंसर स्केलर मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपके मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पे जाना है आपको, है ना। वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर बहुत सारे आपको कोर्सेस मिलेंगे, JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, JEE मैथ्स, फाउंडेशन फिजिक्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री, फाउंडेशन मैथ्स, सारे कोर्सेज आपको यहां पर डिस्प्ले होंगे, है ना। उसके बाद आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, सपोज आपको JEE फाउंडेशन फिजिक्स पढ़ना है, आपने क्लिक किया वॉच नाउ पे, जैसे ही क्लिक करोगे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी आपको, फिर जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो आपको सामने मिल जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।